हेलो दोस्तों, मैं देवेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं पीआरएमडी एजुकेशनल सेंटर में। और साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लाभ और हानि वाले क्वेश्चंस के बारे में, प्रॉफिट एंड लॉस। उसके बारे में देखेंगे क्या होता है प्रॉफिट, क्या होता है लॉस, कैसे इन क्वेश्चनों को हम डील करेंगे, एकदम बेसिक से समझेंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से। और एक एक क्वेश्चन को हम अच्छे तरीके से, क्या उसमें कॉन्सेप्ट लगेगा, कैसे लगेगा, सब चीज़ समझने वाले हैं। तो वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा अगर आप चाहते हैं प्रॉफिट और लॉस के क्वेश्चंस को एकदम चुटकियों में लगाना। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि प्रॉफिट क्या है, लाभ जिसको हिंदी में बोलते, और लॉस वाले क्वेश्चन जिसको हानि बोलते, वो कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, क्या होता है। और कुछ हम आपको ये भी बता देते हैं कि विक्रय मूल्य है, क्रय मूल्य, अंकित मूल्य, इनको हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इंग्लिश वर्ड जो होता है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ वर्ड समझ लीजिएगा, जैसे हम लिखें तो आप समझ जाएं, ये ना हो कि आप नहीं समझें, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो सबसे पहले तो ये याद रखिएगा कि अंकित मूल्य, जो अंकित मूल्य है ना भैया, इसको मैं हमेशा याद रखिएगा किससे, अंकित मूल्य का मतलब क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। वैसे ही विक्रय मूल्य, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्योंकि शॉर्ट फॉर्म में हम लिखेंगे उससे आप समझ जाएं, बाकी इंग्लिश मीडियम वाले जो बच्चे हैं वो तो समझ ही जाएंगे। इसके बाद अगर हम बात करें क्रय मूल्य को, उसको हम क्या बोलेंगे। तो देखिए, सबसे पहले इसकी इंग्लिश समझ लीजिए होता क्या है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अंकित मूल्य, मार्क्ड प्राइस, यानी इसको हम सीधे लिखेंगे MP। इसके बाद विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस, तो इसको हम बोलेंगे SP। समझ रहे ना भैया। इसके बाद अगर हम बोलें इसको, और क्रय मूल्य, क्रय मूल्य का मतलब क्या होता है, कॉस्ट प्राइस, तो इसको हम लिखेंगे भैया CP से। समझ गए ना। ऐसे ही आपको जब हम शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो समझ जाइएगा। वैसे ही अगर मैं लिखूँगा P% यानी प्रॉफिट कितने परसेंट हो रहा, उसको मैं P परसेंट के साइन से लिखूंगा। वैसे ही L% मतलब लॉस कितने परसेंट का हुआ, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, फार्मूले भी देखेंगे, बिल्कुल बेसिक से समझेंगे, जीरो से समझेंगे। लगे रहिएगा इस वीडियो में, लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो इन चीज़ों को समझ लीजिए। सबसे पहले अंकित मूल्य को हम MP से लिखेंगे, वैसे विक्रय मूल्य को हम SP से लिखेंगे, वैसे ही हम क्रय मूल्य को CP से लिखेंगे। क्लियर है ना एकदम। और P% जहाँ कहीं लिखा मिले तो समझ जाइएगा कि प्रॉफिट कितने परसेंट हुआ, उसको लिखेंगे। वैसे L% का मतलब है लॉस कितने परसेंट हुआ। समझ गए ना। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो चलिए अब हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं कि कैसे हम, देखिए समझिए कि होता क्या है। मेन प्रॉफिट का मतलब क्या है, सीधा सा अर्थ है, जैसे आपने कोई वस्तु 100 रुपये की खरीदी और उसको आपने 130 रुपये में बेचा, तो इसमें तो सिंपल आप बता सकते कितने परसेंट का असर हुआ, 30% का, क्योंकि आपको 100 रुपये की वो वस्तु खरीदी तो तुरंत आपके जो माइंड में क्लिक हुआ कि हाँ 100% के अकॉर्डिंग जब 30 रुपये ज़्यादा मिले यानी 30% का लाभ। लेकिन यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन ना दे के थोड़ा घुमा के क्वेश्चन दे देता है, होता सब वही है। वैसे ही जैसे हम किसी वस्तु को अगर 100 रुपये में खरीद रहे हैं और उसको हम 70 रुपये या 60 रुपये में बेच रहे हैं, तो 60 रुपये में अगर बेचेंगे तो कितने परसेंट का लाभ हुआ, 40% का। तो ये मत समझिएगा कि ऐसे एकदम क्लिक करके क्वेश्चन पूछ लेगा, उठाएगा और रख देगा, ऐसे नहीं पूछता है, थोड़ा अलग लेवल से क्वेश्चंस को पूछता है। तो वही आज जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं, बुक हमारे सामने रखी हुई, उसी से एक एक क्वेश्चन, हर टाइप का क्वेश्चन लेंगे, बिल्कुल जीरो लेवल का क्वेश्चन पहले उठाएंगे, फिर उसके आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने दिया क्या गया है भैया, एक सिंपल सा क्वेश्चन हम ले लेते हैं। लिखा है कि एक दुकानदार एक फूलदान को 3500 रुपये में बेचता है यदि फूलदान का क्रय मूल्य 2800 रुपये था। ध्यान से समझिएगा, विक्रय मूल्य यानी उसने कितने में बेचा, यानी विक्रय मूल्य जो है, विक्रय मूल्य कितने रुपए है भैया। विक्रय मूल्य सर सीधा सा दिया है हमको कि विक्रय मूल्य सर दिया है 3500 रुपये। कितना दिया है, 3500 रुपये। और हमने आपको अभी बताया कि इस 3500 को हम लिख सकते हैं सेलिंग प्राइस। एकदम क्लियर है। फिर उसके बाद हमको दिया गया है कि 2800 रुपये में उसने खरीदा था, यानी क्रय मूल्य। इसका क्रय मूल्य सर कितना था, क्रय मूल्य सर कितना था, तो क्रय मूल्य सर जो इसका था ना वो कितना था, 2800 रुपये। कितने था, 2800 रुपये। तो इसको हम सर क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे कॉस्ट प्राइस। समझ गया ना, क्रय मूल्य। अब बात करते हैं, ध्यान से समझिए। यहाँ पूछ रहा कि देखो क्रय मूल्य कितना, 2800 रुपये, कम है, फिर बेचा 3500 रुपये, यानी आपको ज़्यादा रुपये मिल रहे हैं, इसका मतलब लाभ हुआ।
तो लाभ कितने परसेंट को है यही यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो फार्मूला सीधे याद रखिएगा कि जो परसेंट आपका होता है ना प्रॉफिट परसेंट, यानी कितने परसेंट का, तो एकदम क्लियर है। उसको हम क्या करेंगे, जो हमारा एसपी यानी सेलिंग प्राइस है ना, उसमें से हम कितना लेस करेंगे, कॉस्ट प्राइस को, और अपान में हमारा जो कॉस्ट प्राइस है ना उसको यहाँ पे डिनोट करेंगे। सीधा सा सवाल है कि अगर हमको इस तरीके से दिया जाएगा विक्रय मूल्य क्रय मूल्य, अभी तो ये क्वेश्चन हमने बताया सिंपल सा क्वेश्चन है अभी, तो इसको समझिए पहले कि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य हमारा दिया गया, विक्रय मूल्य कितना है 3500, क्रय मूल्य कितना 2800 रुपये। प्रॉफिट भाई हुआ ही है क्योंकि 2800 से 3500 पे जा रहे हैं, यानी एसपी माइनस सीपी बटे सीपी। अब यहाँ पे एकदम इसके बाद हम क्या करेंगे कि जो 3500, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा 3500 और माइनस सीपी यानी हमारे पास दिया गया 2800 और बटे सीपी हमारे पास फिर कितना दिया गया सर 2800 और गुणे यहाँ पे परसेंट था ना सर, तो इसलिए 100 से। अगर केवल प्रॉफिट पूछता तो हम 100 से गुणा नहीं करते, लेकिन हमको यहाँ पे तो इसलिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से। अब सर क्या करेंगे हम, तो अब 2800 3500 से 2800 निकल जाएगा सर, बचेगा 700 और नीचे बचेगा 2800 और गुणे 100 और यहाँ से 2 जीरो से सर 2 जीरो कैंसिल, 7 एक कम 7 और 7 चौक 28 और 4 से इसको कैंसिल करेंगे तो 25 चौको 100, यानी 25% का हमको क्या हुआ है, लाभ हुआ है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। इसके बाद एक हम लॉस का देख लेते, फिर उसके बाद लेवल थोड़ा बढ़ाते हैं। अब हम एक क्वेश्चन और ले लेते हैं कि लॉस वाला, कि लॉस कितने परसेंट का, उस तरीके के क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला सवाल हमारे सामने लॉस वाला दिया गया है कि एक घड़ी 6000 रुपये में खरीदी जाती है और 5500 रुपये में बेची जाती है। 6000 रुपये की खरीदी जाती है, यानी खरीदने का मूल्य यानी क्रय मूल्य जो है ना सर, क्रय मूल्य जो इसका दिया गया है वो कितना है 6000 रुपये, यानी इसको हम लिखेंगे सर कॉस्ट प्राइस। इसके बाद सर विक्रय मूल्य कितना दिया गया है हमको, विक्रय मूल्य सर जो दिया गया है वो कितना है, वो हमारे पास सर जो दिया गया है वो है 5500 रुपये। अब भाई बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है, एक बात बताओ, क्रय मूल्य ज़्यादा है विक्रय मूल्य कम है, यानी हमको हानि हो गई, लाभ तो हुआ नहीं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसको क्या, हमने अभी बताया था सेलिंग प्राइस। अब देखिए लॉस कितने परसेंट का हुआ, लॉस परसेंट का फार्मूला जो होता है, फार्मूला सेम ही एकदम रहेगा, लेकिन बस यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर उल्टा पुराना वाला फार्मूला लगाएंगे तो माइनस की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर बस चेंज कर देते हैं, यानी यहाँ पे लिखेंगे CP और माइनस का SP और अपान में हमारा CP वैसे ही रहेगा और गुणे 100, क्योंकि परसेंट में कह रहे हैं। CP की वैल्यू हमारे पास कितनी दी गई है 6000 माइनस 5500 और बटे में हमारा सर कितना दिया गया, बटे में सर दिया गया CP की वैल्यू हमारे पास 6000 और गुणे 100। तो 6000 से 5500 निकल जाएगा, यानी सर बचेगा 500 बटे में 6000 और गुणे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 एक कम 5 और 12 पंचे 60, यानी 100 बटे 12, 100 बटे 12। तो इसको हम कैंसिल कीजिए, यहाँ पे टेबल है 12 पंचे 60, 5 छंग 72, 12 ठीक 12 पंचे 60, 5 छंग 72, 62 84, 12 ठीक 96। तो 12 ठीक 96 और 4 बचेगा, 4 में जब पॉइंट लगाएंगे तो 0 लग जाएगा और 12 दूना 24, तो यहाँ पे 24 और फिर 6 बचा, देखो 12 ठीक 96 और 4 बचा, 4 में 0 लगाएंगे तो 12 दूना 24, 12 3 लग जाएगा, 12 3 36, यानी 8.3 के अप्रॉक्स आएगा। एक और डेसिमल तक निकाल लीजिएगा, यानी इतना आएगा। इस तरीके से क्वेश्चंस को लगाएंगे, समझ रहे भैया, 8.33 आ जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला समझ गए, ये लॉस परसेंट का था, वो प्रॉफिट वाला था कि लॉस कितने परसेंट का हुआ, जब हमने बताया था कि क्रय मूल्य ज़्यादा हो विक्रय मूल्य कम हो, लॉस होगा। भाई सीधी सी बात है, अगर आपका जो विक्रय मूल्य ज़्यादा है और क्रय मूल्य कम है तो इसका मतलब वहाँ पे जो है प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, ऐसे इसको रफ कर देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दूसरे तरीके का क्वेश्चन दिया गया है कि एक वस्तु को दिनेश ने ₹300 प्रति दर्जन। अब दर्जन वाला भी क्वेश्चन कभी कभी, तो दर्जन में क्या होता है कि एक दर्जन में आपको पता होना चाहिए कि 12 पीस होते हैं। एक दर्जन में कितने पीस होते हैं, 12। तो एक दर्जन दिनेश ने 300 रुपये प्रति दर्जन की दर से 12 सेब खरीदे हैं। 12 सेब उसने कितने रुपए में खरीदे, 300 रुपये। तो समझिएगा 12 सेब बराबर 300 रुपये,
300 रुपये। समझ गए ना सर, एकदम क्लियर। तो एक सेब की वैल्यू कितनी हुई सर? फिर एक सेब की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेते 300/12, तो यहाँ से सीधा लग जाएगा 12 दूना 24 और यहाँ से 6 बचेगा, 12 पंचे 60 यानी 25 रुपये। अब सर इसके बाद फिर क्या करेंगे? इसके बाद लिखा है कि वह प्रत्येक सेब को ₹30 में बेचता है, यानी ये तो आ गया इसका क्रय मूल्य बराबर CP। अब उसका जो विक्रय मूल्य दिया गया है ना एक सेब का, वो कितना है? वो हमारे पास जो सर दिया गया है वो कितना है? 30 रुपये। तो यहाँ पे भैया क्या हुआ? लाभ ही तो हुआ, लाभ ही पूछ रहा है कि वो उसको कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू हम सीधे सर जानते हैं, क्या जानते हैं सर कि SP और माइनस का CP अपान में लगेगा CP, यानी SP की वैल्यू सर हमारे पास कितनी दी गई है? तो SP की वैल्यू दी गई है 30 और माइनस CP की 25 और बटे में 25 और यहाँ पे मल्टीप्लाई सर भूल गए 100 और यहाँ भी 100 क्योंकि परसेंट में निकाल रहे हैं। 5 और बटे में 25 और गुणे 100, तो यहाँ पे लग जाएगा 5 एकम 5 पचम 25 और 5 दूनी 10 और 0 यानी 20%। तो ये आ जाएगा यानी 20%। एकदम क्लियर है, ऐसे लगाना है क्वेश्चन। तो ये आ गया 20%। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन अलग टाइप का लेते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा भैया सब लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अग्रसर होकर देखते हैं कि क्या है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन सर दिया गया, एक वस्तु को 2352 में बेचने पर व्यक्ति को 752 रुपये का लाभ हुआ, यानी विक्रय मूल्य सर दिया गया है। विक्रय मूल्य को क्या बताते थे सर आप कि विक्रय मूल्य को हम लिखेंगे सेलिंग प्राइस, और कितना दिया गया है? 2352 रुपये। इसके बाद सर लाभ कितना है? अब की बार विक्रय मूल्य दिया गया, ये नहीं क्रय मूल्य, इसको लिख दीजिए। लाभ जो चीज़ दी जाए उसी को लिखेंगे। तो लाभ कितना है, यानी प्रॉफिट कितना है? लाभ। तो लाभ सर कितना है? तो लाभ हमारे पास जो दिया गया वो 752 रुपये है। वो कितना है? 752 रुपये। तो कह रहा है कि बताइए कि उसको कितना, उसका जो 752 है, तो लाभ प्रतिशत में आपको बताना है। लाभ जो है वो प्रतिशत में कितना है ये आपको बताना है। तो इसके लिए सर क्रय मूल्य हमको पता होना चाहिए। इसके लिए हमको सर क्रय मूल्य पता होना चाहिए। तो क्रय मूल्य हम कैसे निकालेंगे? यानी क्रय मूल्य को हम बोलते थे CP, और CP कैसे निकालेंगे? जो SP है ना उसमें से इसको लेस करके, यानी 2352 से जब हम 752 को घटा देंगे ना भैया, लाभ ही तो इतना हुआ है भाई। तभी देखो विक्रय मूल्य से अगर हम लाभ को घटाएंगे तभी तो क्रय मूल्य पता चलेगा कितने में खरीदी गई। जैसे किसी वस्तु को आपने 130 रुपये में बेचा और ये पता है कि हाँ 40 रुपये का लाभ है, यानी उसका क्रय मूल्य कितना है? 130 से 40 घटा के यानी 90 रुपये। तो यहाँ पर देखिए, तो सबसे पहले हम घटा देते 52 से 52 निकल गया, फिर 2300 से 700 निकल जाए। ऐसे ही घटाना है जिससे और अच्छे से समझ पाओ। तो 2300 से 700 निकाल दीजिए, तो 300 उधर निकल गया और आपका 400 यानी 1600 रुपये। ऐसे भी घटा लीजिए, 2 से 2 गया 0 और 5 से 5 गया 0 और 13 से 7 जाएगा आपका 6 और ये 1, 1600 रुपये, यानी ये क्रय मूल्य। अब लाभ परसेंट यानी प्रॉफिट कितने परसेंट का है? तो वही फार्मूला लगाएंगे, SP माइनस CP लगेगा ना, वरना माइनस की वैल्यू आ जाएगी। SP माइनस CP अपान में CP इंटू 100। अब यहाँ से SP की वैल्यू सर कितनी है? 2352 और माइनस का 1600 और बटे यहाँ पे कितना लगेगा? 1600 और गुणे 100। अब इसको आप कैलकुलेट करके बताइएगा कि कितना आएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसको नोट कर लीजिएगा भैया, इसको बताइएगा कितना आएगा। ठीक है, हाँ सॉरी, हाँ तो वही आ जाएगा। या तो हमको 752 तो सीधे वैल्यू पता ही है ना, तो हम वही वैल्यू रख सकते हैं क्योंकि लाभ तो हमको पता ही है 752। वैसे भी इसको लेस करके आएगा उतना ही, 752 ही भाई। ऐसे देखिए, इसको लेस कर दीजिए, 752 तो पहले से ही हमको दिया है ना लाभ। 752 बटे 1600 गुणे 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दीजिए, 16 से इसको काटिए, 16 तो 32 16 48, 16 चक्कू 64 हो जाएगा। और 75 से आपका 64 निकल जाएगा, कितना बचेगा? 75 से जब आपका 64 निकल जाएगा तो 11 बचेगा, 11 और यहाँ पे आपका 112 हो जाएगा। तो 16 सत्ती लग जाएगा ना, 16 सत्ती
7 छंग 42 के 2, हासिल आए 4 और 7 एकम 7 4 11, यानी 16 सत्ती 112, यानी 47% का उसको लाभ हुआ है। ठीक है भैया, आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगले थोड़ा हाई लेवल का एक क्वेश्चन और लेवल बढ़ाते हैं क्वेश्चन को और देखते हैं कैसे लगेगा। इसको रफ कर देते हैं। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है भैया कि यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 5/8 हो, यदि किसी वस्तु का जो क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस जो है वो कितने के बराबर है सर, वो है विक्रय मूल्य का 5/8, यानी विक्रय मूल्य कितना है, सेलिंग प्राइस का 5/8। अब कुछ नहीं करना, इसको नीचे ले आइए, CP अपान में SP और बराबर हो जाएगा 5/8। मतलब उसका सेलिंग प्राइस कितना था 5, उसका जो कॉस्ट प्राइस था वो कितना था 5, सेलिंग प्राइस कितना था 8। ऐसे समझिए सीधे वैल्यू। तो यहाँ से लाभ यानी जो प्रॉफिट, या तो सीधे फार्मूला लगाइए कि प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू क्या होता था, SP और माइनस CP और अपान में सर CP। तो SP की वैल्यू कितनी थी 8 माइनस 5 और अपान में कितना हो जाएगा 5 और गुणे 100 और यहाँ पे गुणे 100, यानी 8 से 5 जाएगा आपका 3 और बटे 5 गुणे 100, यानी 20 पंचे 100 और 20 तियाँ 60, यानी 60%। समझ गए, ऐसे ही लगाना है। ठीक है भैया, आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये वाला ऐसे ही लगाएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ, एक बल्ब के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दिया गया है। ये तो लगा लेंगे आप, एक बल्ब के क्रय मूल्य मतलब समझ रहे हैं ना, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। इसका रेशियो क्या दिया गया है, इसका रेशियो जो दिया गया है वो 20:25 यानी 20 और बटे 25 है। तो पहले तो इसको सिंपल कर लीजिए कैलकुलेट करके, 5 चौको 20 और 5 25 यानी 4/5। अब बताना ये है एक बल्ब के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात है। लाभ बताना है भैया कितना हुआ। भाई हिस्सा 4 हिस्से कितने के हैं, CP के और SP ज़्यादा है यानी लाभ ही हुआ होगा। तो एक अब तो निकाल लेंगे, बताएंगे नहीं, इसको बताइएगा आंसर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि एक मोबाइल 25% की हानि पर बेचा जाता है तो मोबाइल के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात बताओ। ये थोड़ा क्वेश्चन समझिएगा, इसको रफ कर देते हैं। अब देखो इसको कैसे लगाएंगे जो आप बताने वाले हैं। लिखा है कि यदि एक मोबाइल 25% की हानि पर, अब 2 तरीके से सवाल यहाँ पे बताएंगे, एक लाभ वाला भी लेकर एक हानि वाला भी लेकर। कह रहा है कि हानि कितने की है भैया, हानि जो है वो बराबर है 25% की। और 25% का मतलब सर कितना हुआ, 25% का सर मतलब कितना हुआ 25/100। ठीक है सर, 25 से कम 25, 25 चौको 100 यानी 1/4। 1/4। याद रखिएगा कि नीचे वाली जो वैल्यू है वो हमेशा किसकी होगी, CP की। और ऊपर ये क्या आई है, ये हानि आई है, ये क्या है, लॉस। और जब लॉस है यानी हम कह सकते हैं कि SP की जो सर वैल्यू आएगी वो CP, ध्यान से समझिएगा, वो लॉस है ना, तो SP की जो वैल्यू आएगी यानी CP से ये माइनस कर देंगे 1, यानी यहाँ पे सीधे लिखे कि 4 माइनस 1 तो बराबर कितना आएगा, वो आएगा सर 4 में से 1 जाएगा 3। समझ गए, यानी ये वैल्यू आएगी। अब यहाँ पे पूछ क्या रहा था कि यदि एक मोबाइल 25% की हानि पर बेचा जाता है तो मोबाइल के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात। तो क्रय मूल्य सर कितना आया, क्रय मूल्य सर कितना आया, क्रय मूल्य सर कितना आया, ये आया, और विक्रय मूल्य सर ये आया। तो यानी हम कह सकते हैं कि क्रय मूल्य अनुपात विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 4:3। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया, क्या ये क्वेश्चन समझ में आया, बिल्कुल ठीक भैया, ये ऐसे लगेगा। सर
अगर यहाँ पर कह देता लाभ, तो लाभ के लिए भी समझ लीजिए कि अगर कह देता सर 25% का लाभ हुआ है या ज़्यादा कुछ भी परसेंट कहता, तो यहाँ पर हम लिखते 25/100, सेम ही फार्मूला लगाते। 25 से कम 25, 25 चौकू 100, 1/4। हमेशा ये वैल्यू सीपी की होगी, लेकिन अब की बार जो है लाभ हुआ था तो ये होगा प्रॉफिट। और जब ये प्रॉफिट होगा तो हम सीधे कह सकते हैं कि एसपी की वैल्यू अब की बार कितनी हो जाती, 4 + 1 = 5। ऐसे ही करेंगे जब लाभ और हानि सीधे दे दिए जाए परसेंट में, तो ऐसे देखेंगे। समझ गए? चलिए इसको रफ कर देते हैं क्वेश्चन को। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक मेज का विक्रय मूल्य जो है 6,875 रुपये, यदि लाभ प्रतिशत 25% हो तो मेज का क्रय मूल्य बताइए। अब ये थोड़ा सवाल समझिएगा क्या है। विक्रय मूल्य दिया गया है, विक्रय मूल्य कितना है? विक्रय मूल्य बराबर 6,875 रुपये। ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि यदि लाभ 25% का हो चुका है, लाभ जो है वो कितने परसेंट का हो चुका? 25% का। तो बताना है आपको क्रय मूल्य इसका कितना था, क्रय मूल्य कितना था। इस तरीके को क्वेश्चन को पहले तो मैं बताता हूँ कि कैसे आप समझिए पहले, फिर हम ट्रिक सीधे बताएंगे कि कैसे लगाना है। देखो क्रय मूल्य हमने मान लिया कि 100x होगा। कितना होगा? 100x। लाभ कितना था? 25%, यानी 100x का 25 होगा, यानी 125x की जो वैल्यू आएगी वो कितने के बराबर? 6,875 के बराबर। तो x की वैल्यू कितने के बराबर आएगी? 6,875/125। लेकिन सर हमको 100x की वैल्यू चाहिए, यानी 6,875 और बटे में 125 और गुणे 100। सर समझ में नहीं है, फिर से समझिए इसको। हमने बताया क्या कि क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि विक्रय मूल्य 6,875 है, लाभ इस मतलब उस पे जो क्रय मूल्य था उस पे जो लाभ 25% पाने के बाद इतना मूल्य उसको मिला। तो यहाँ पे हमने सीधे माना कि क्रय मूल्य उस वस्तु का क्या था जिसमें विक्रय मूल्य इतना मिला, 100x। अब 100x पर कितने परसेंट मिला लाभ? 25। भाई 25x, 100 का 25% 25x, यानी 100x का 25% तो 100 और प्लस 25, यानी उसका क्रय मूल्य और प्लस लाभ बराबर ही तो विक्रय मूल्य होगा। यानी 125x बराबर 6,875, यानी x बराबर 6,875/125, यानी 100x हमको निकालना है, क्योंकि सर हमने क्रय मूल्य को क्या माना था? 100x। तो यहाँ से अब समझिएगा, अब सीधे ट्रिक क्या है कि जितने परसेंट कहे उसमें 100 को जोड़कर उससे भाग गुणे 100 सीधे। अब यहाँ से 25 पंचे 125 और 25 चौको 100। अब यहाँ कैंसिल कीजिए, 5 × 5 कितना बचा सर? 1, 5 × 15 कितना बचा सर? 3, 5 × 7 35 कितना बचा सर? 2, 5 25 और गुणे 4। अब इसका जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो आंसर आ जाएगा। समझ गए ना? ऐसे ही आपको क्वेश्चंस को लगाना है, एकदम क्लियर। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला सवाल है हमारे सामने कि एक साइकिल 120 रुपये में खरीदी गई। इसको रफ कर देते हैं। एक साइकिल 120 रुपये की खरीदी गई और 15% के लाभ पर बेची गई। 125 रुपये की खरीद 120 रुपये की खरीदी गई थी, यानी क्रय मूल्य उसका कितना था? क्रय मूल्य सर उसका था 120 रुपये। बेची कितने पर गई है? बेची गई है 15% लाभ, यानी 15% का लाभ मिला। ठीक है, तो हम इस वस्तु को 100x मान लेते हैं। 15% का लाभ हुआ यानी 115। तो सीधे अगर हमको विक्रय मूल्य निकालना है तो हम यहाँ पे सीधे समझिएगा, विक्रय मूल्य बराबर सीधे हो जाएगा 120 गुणे कितने परसेंट का? 15, उसको 100 में जोड़ो तो 115 और बटे में 100। 0 से 0 कैंसिल, 5 से कैंसिल कीजिए, 5 × 5 = 10, 1 बचा, 5 × 15, 5 × 10 और 2 × 12। और यहाँ से जब गुणा कराएंगे 6 और 23 का, तो 6 × 18 के 8 हासिल आया, 1 6 दूनी 12 और 1 13, यानी 138 रुपये का उसको विक्रय मूल्य मिलेगा। यानी विक्रय मूल्य उसका हो जाएगा 138 रुपये। चलिए आगे देख लेते हैं, कौन सा क्वेश्चन बताए थे।
138 रुपये। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब ये क्वेश्चन आपको ऐसे ही लगाना है, ठीक है। चलिए ठीक है, तो आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन और देख लेते हैं कि अहमद रुपये 5200 में एक पुराना स्कूटर ख़रीदता है, ठीक है, और फिर जो है इसकी मरम्मत में 800 रुपये खर्चा करता है। यदि वह स्कूटर 6600 रुपये में बेचता है तो उसका लाभ कितना होगा। ये वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। कह रहा है कि अहमद रुपये 5252 में ख़रीदता है, ध्यान से समझिएगा, 5200 रुपये में ख़रीदा उसने, फिर मरम्मत 800 रुपये की करवाई, तो मरम्मत भी तो उसी में जुड़ेगी, ऐसा तो है नहीं वो कहीं दूसरी ओर से ले आया। भाई कुल जो कॉस्ट प्राइस आ जाएगी, क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस जो कुल आ जाएगी वो कितनी हो जाएगी, वो कितनी हो जाएगी सर, 5200 प्लस 800, यानी 5200 रुपये और प्लस 800 रुपये, यानी हम सीधे कह सकते हैं कि 6000 रुपये उसके लगे कुल खरीदने में स्कूटर को। फिर क्या कह रहा है, यदि वह स्कूटर को 6600 रुपये में बेचता है, यानी एसपी की वैल्यू कितनी दी गई है, 6600 रुपये, तो लाभ, यानी अब यहाँ पे आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो हम सीधे जानते हैं कि यहाँ पे लगाएंगे एसपी माइनस सीपी, एसपी माइनस सीपी और अपान में सीपी, तो यानी यहाँ पे हो जाएगा 600, फिर 600 ही तो बचेगा, 6600 से जाके यहाँ पे गुणे 100, यानी यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये 0 से 1 जो 6 दहम 60, यानी 10% का उसको क्या होगा, लाभ होगा। ये वाला सवाल आ गया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो ये वाले क्वेश्चन आपको ऐसे ही लगाना है। थोड़ा अलग तरीके का क्वेश्चन लेते हैं जिसमें कहेगा, जैसे ये क्वेश्चन है कि 44 जारों का क्रय मूल्य 24 जारों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो आपको बताना है कि लेन देन में कुल लाभ कितना हो। ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए इसको रफ कर देते हैं। जैसे दिया गया है हमारे सामने कि 44 जारों का क्रय मूल्य, 44 जारों का क्रय मूल्य, यानी 44 जारों का क्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस ऑफ 44 जार्स, ऐसे जी जार्स ऐसे लिख लेते हैं। फिर इसके बाद क्या करते हैं कि 44 जारों का जो क्रय मूल्य है भैया, तो क्रय मूल्य को ऐसे लिखिए, फिर कॉस्ट प्राइस किसके बराबर है, 24 जारों के विक्रय मूल्य इक्वल टू 24 सेलिंग प्राइस ऑफ 24 है ना, 24 जार्स। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, CP इंटू 44 इक्वल टू SP इंटू 24, यानी यहाँ से आएगा सर CP अपान SP इक्वल टू 44 अपान 24। सर किससे कैंसिल कर दें, सर 2 से पहले करें, 4 से करें, 4 से 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 छंग 24, यानी 11/6। और हमको सर प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला पता है कि प्रॉफिट ना सर क्या पूछ रहा था, कुल लाभ बताइए, देख लेना भैया। CP को हमने रोका, देखो यहाँ पे हमने गलती कर दी। क्या की गलती, यानी यहाँ पे हो जाएगा 24। कैसे सर जान गए, क्योंकि भैया हमने बताया था कि लाभ जब होगा तो SP ज़्यादा होगा ना CP से, तो यहाँ पे 24 अपान 44, यहाँ पे देखिए अपान में थोड़ा गलती हो गई थी, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 6 से कैंसिल किए, 4 से कैंसिल किए, 4 छंग 24, 4 एकम 4, 4 एकम 4, यानी 6/11, यानी यहाँ पे हम प्रॉफिट परसेंट SP से CP घटाएंगे, यानी 11 माइनस 6 और बटे में हमारा CP जो है 6 और गुणे 100, यानी यहाँ पे लिखेंगे 11 में से 6 जाएगा आपका 5 और बटे 6 और गुणे 100, इसको हम कैंसिल करेंगे।